स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कल के डाउट सॉल्विंग सम्स सॉल्व करेंगे जिनको होमवर्क में डाउट्स था। इतना तो मैं कहूँगी कि भाई होमवर्क देते हैं तो कम से कम ट्राई करो। अगर आप ट्राई किए बिना ही ऐसे बोल दे तो नहीं आता है तो मतलब आपको मैथ्स ही नहीं करनी है। प्लीज़ ट्राई करो, बहुत मत हो, जितना काट पीट होती है करो, उसके बाद बोलोगे कि नहीं आता है तो अंडरस्टूड, पर पहले ही हथियार डाल देते हो मतलब आप मैथ्स के लिए नहीं हो। मैथ्स का नियम है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगी। ठीक है, मैं कराती जा रही हूँ, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैं देती जाऊंगी, पर जब तक वो ज्ञान आप खुद नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा। प्लीज ट्राई। डाउट्स में सारे देखो मैंने तीनों लिखे हैं, मैं तीनों करा रही हूँ, पर अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर व्यर्थ है। ठीक है, जिनके आए हैं वो भी देखें, शायद कुछ नया सीखने मिले आपको इसमें। देखिए यहाँ पे ये 4 है, ये 32 है। ठीक है, अच्छा 4 और 32 देख के मैं सबसे छोटा नंबर क्या सोच सकती हूँ? 2। ठीक है, 2 भी 4 के टेबल में आता है 32, तो मैं कुछ ऐसा ही करूंगी। ठीक है, तो देखो मैं 4 के फैक्टर्स निकालूंगी। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 4 को 2 into 2, मतलब 4 दो बारी तो 2 स्क्वायर। 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 स्क्वायर। वैसे ही 32 को देख के मुझे क्या याद आ रहा है? 32, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, तो 2 32 मतलब 2 कितनी बारी? 1 2 3 4 5, 2 कितनी बारी? 5 बारी। ठीक है, तो अब बस वो लिख दो। 4 की जगह क्या लिखूं? 2 स्क्वायर। ठीक है, और देखो 2x तो पहले से है ही, वो भी लिख देने का। ठीक है, इज इक्वल टू 1/32 को क्या लिख सकते हो? 2⁵. ठीक है, मैंने आप मिनिमम नंबर कितना लिख सकते हो वो लिखना है भाई। 4 को आप 2 तक लिख सकते हो, 32 को 2 तक। ठीक है, अच्छा अब देखो ये पावर, जब पावर क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई। फॉर्मूला कौन सा था? मैं आप फॉर्मूला मैंने लिखाया था, रिमेम्बर करके आपको क्या था? अगर a⁻m_n है तो क्या हो जाएगा? a_m_n हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4 और x तो है ही 4x। ठीक है, 1/2⁵. ठीक है, ये पावर नीचे है, ये पावर नीचे है, मुझे ऊपर लाना है तो क्या करूंगी? पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लानी हो तो क्या हो जाती है? नेगेटिव। ठीक है, तो देयरफॉर 2⁴x इज इक्वल टू 2⁻⁻5। ठीक है, 2⁴x इज इक्वल टू 2⁻⁻5। ठीक है, ये जो पावर पॉजिटिव थी ऊपर आ गई तो क्या हो गई? नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों सेम है, 2 2 तो 2 2 कैंसिल, तो 4x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/4। ठीक है, ये आपका आंसर। अच्छा अब यहाँ देखो, ये फिर से 4 को मैं सब छोटा में छोटा सोचना है। ठीक है, सबसे छोटा यहाँ देखो 4 है या 8 है, तो सबसे छोटा में छोटा, तो देखो 4 का तो मैं निकाल के बैठी। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर, तो 4 की जगह 2 स्क्वायर और ये x-1। ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ देखो पॉइंट है, ये पॉइंट है, मुझे पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए क्या करूंगी? पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट हटानी होती तो अपॉन में 1 0, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना तो 1 0 नीचे, तो 3 - 2x इज इक्वल टू 1/8 को क्या लिख सकती हूँ? तो 8 के फैक्टर्स निकालो। 8 के फैक्टर्स 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हो? 2 क्यूब, 1 2 3, तो 8 की जगह क्या लिख सकते हो? 2 क्यूब। ठीक है, रेज़ टू x। ठीक है, तो देयरफॉर फिर से देखो अब यहाँ पे 2, अब यहाँ देखो ये मैंने आपको क्या बोला? ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अच्छा ब्रैकेट का मतलब, तो मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, 2x-1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट दो टर्म्स है तो ब्रैकेट मल्टी 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1/2 रेज़ टू 3 - 2x इज इक्वल टू, अच्छा अब ये पावर, ये 2�3 है। ठीक है, 2�3 है, मुझे ऊपर लाना है तो क्या करूंगी? पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये भी रूल था, ये भी एक रूल था। क्या रूल था? क्या रूल था? ये भी एक, कि अगर मैं पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर ले जाते हैं, नीचे ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पावर पॉजिटिव नीचे है तो ऊपर लाना है, इस पूरा टर्म ऊपर लाना है तो क्या करूंगी? नेगेटिव। ठीक है, ऐसे। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखो 2⁻², अच्छा अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई करो, 2x जा 2x -2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 1/2, तो देखो 2 का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1, अगर 2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा?
-1, ठीक है। तो 3 - 2x इज इक्वल टू, ठीक है, देखो 2 का पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, ऊपर अगर 2 - 1 3 - 2x, ठीक है। तो माइनस, अच्छा यहाँ देखो अब पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 2 - 3x, ठीक है, 3 -3 × x, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे ये 2 - 1 है, ऊपर लाना तो क्या हो जाएगा 2 - -1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, therefore 2 - 2x - 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ देखो -1 है, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 3 - 2x के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है ना, तो मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 2 - 3x, ठीक है। तो therefore 2 - 2x - 2 मल्टीप्लाई 2 -1 3 जा -3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2x -1 - 2x जा प्लस 2x, ठीक है, प्लस 2x इज इक्वल टू 2 - 3x, ठीक है। अब देखो बीच में साइन मल्टीप्लाई किए, साइन मल्टीप्लाई किए तो पावर क्या होंगे, प्लस, पावर हो जाएंगे प्लस, 2 - 2x - 2 प्लस -3 प्लस 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है, 2 - 3x, ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी, देखो ये 2 सेम हो गया, 2 सेम हो गया, यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई तो पावर प्लस किया, ये भी फॉर्मूला थी, कौन सी फॉर्मूला थी, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, ठीक है। पावर क्या हो जाती है, प्लस, अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। तो देखो ये 2 सेम हो गया, कैंसिल, तो 2x - 2, ये देखो बाहर प्लस की साइन है, मतलब अंदर कुछ बदलेगा ही नहीं, सब वैसे ही, -3 प्लस 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू -3x, ठीक है। देयरफॉर 2x + 2x 4x, ठीक है, -2 - 3 -5 इज इक्वल टू -3x, ठीक है, -3x उधर ले जाओगे तो +3x, -5 इधर ले जाओगे तो +5, तो 4x + 3x इज इक्वल टू 5, -3x उधर गया तो +3x हो गया, -5 इधर आया तो +5, ठीक है, 4x + 3x 7x इज इक्वल टू 5, therefore x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में सामने आके डिवाइड, तो 5/7, ठीक है, x इज इक्वल टू 5/7, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से 256 को कैसे लिख सकते हो आप, 256 को कैसे लिख सकते हैं, 256 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 256 को कितने क्या लिख सकती हूँ, 2 कितने बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बारी, 8 बारी, तो 2 × 8, ठीक है। तो देयरफॉर 2 × 3x - 7 इज इक्वल टू 2 × 8, ठीक है, मतलब सबको छोटे से छोटे नंबर में कन्वर्ट करने का होता है। तो यहाँ मुझे 2 दिखा है, मुझे ये सोच लेना चाहिए पीछे 6 से इवन नंबर है तो मिनिमम 2 तक जा सकता है। फिर यहाँ देखो 4 था 8 था, मिनिमम 2 तक, इवन नंबर्स तो 2 तक जा सकते हैं ना, तो बस फैक्टर्स निकालना है। देखो मैं फैक्टर्स निकाल भी रही हूँ, देखो यहाँ निकाला, ठीक है, यहाँ ये है, ठीक है, यहाँ निकाल रही हूँ, तो 2 × 8, देखो 2 सेम हो गया तो कैंसिल, तो 3x - 7 इज इक्वल टू 8, ठीक है, 3x इज इक्वल टू 7 + 8, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3, 3 1 जा 3 5 जा, तो x इज इक्वल टू 5। ऐसे सम्स आते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर्स के फेवरेट सम्स हैं, सॉल्व फॉर x, भाई x फाइंड करके दो, ठीक है, ये सम्स आते हैं। जिनके ना आए हैं, नहीं आए हैं कल के होमवर्क में, तो कल ये मेरे को क्लास वर्क में साथ में दिखने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं, अब हम प्रूव दैट वाले सम्स पे आते हैं। प्रूव दैट में क्या होता है, प्रूव दैट भी बहुत आते हैं एग्जाम में, 4 मार्क्स में आते हैं। प्रूव दैट में क्या होता है, इफ दिस, ये पूरा दे दिया है, प्रूव दैट दिस, ठीक है, क्या करते हैं, कुछ दे देते हैं, भाई ये हमने आपको दिया और ये हमको प्रूव करके दो, ठीक है, कि ये सारा हमने आपको दिया है, ये यूज करते 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 आप ये ला के दो हमें। प्रूव दैट मतलब आप ये हमको ये ला के दो, ये प्रूव करके दो, और चालू कहाँ से करना है, यहाँ से, ठीक है। तो सॉल्यूशन,
ये है आपका पेज नंबर 2.6 आर डी शर्मा में एग्जाम्पल 6, आपका चैप्टर 2 आर डी शर्मा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स का एग्जाम्पल 6 है। सॉल्यूशन पहले तो क्वेश्चन ही लिख दोगे 9n 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3n माइनस 27n अपॉन 3m मल्टीप्लाई 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, 1/27। ठीक है, तो देयरफॉर अच्छा अब यहाँ देखो, अब देखो मैंने आपको कहा था छोटे से छोटे में कन्वर्ट करना है, तो 2 था तो 8 16 ऐसा कुछ दिखता था, 8 16 4 ऐसा 2 68 कुछ भी ऐसा दिखता था, आप 2 के मतलब फैक्टर्स निकालते थे मिनिमम के। अब देखो यहाँ देखो 9 दिख रहा है, 27 दिख रहा है। ठीक है, 3 छोटा नंबर होता है, 2 छोटा नंबर होता है, तो 9 और 27 के फैक्टर्स निकालो। ठीक है, तो 9 और 27 के फैक्टर्स निकालो मिनिमम छोटे से छोटा, तो 9 3 3 जा 9 3 1 जा, तो 9 को कैसे लिख सकते हो 3 1 2 3 2 बारी, 27 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा, तो 27 को कैसे लिख सकते हो 1 2 3 3 3 बारी। 9 को 3/2 लिख सकते हो और 27 को 3/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप वो कर दो। अब 9 की जगह क्या लिखोगे 3/2, 9 की जगह क्या लिखा 3/2 और n मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/n सब सेम टू सेम। ठीक है, माइनस 27 की जगह क्या लिखोगे 27 की जगह, तो ये देखो 27 की जगह 3/3 तो 3/3। ठीक है, 27 की जगह 3/3 और ये n पड़ा है पहले से। ठीक है, अपॉन ठीक है 3/3m मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, इज इक्वल टू 1/27। 27 को भी कैसे लिख सकते हो 27 को 3/3। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। देखो ये रहा रूल, a/mn इज इक्वल टू amn, पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 3/2n हो जाएगी, 3/2n मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/n माइनस 3/3n। ठीक है, अपॉन 3/3m मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 1/3/3। अच्छा अब क्या करूंगी, अब ध्यान से देखो, अब मैं ना देखो बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, दिख रही है बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, ये रही मल्टीप्लाई की साइन, ये रही मल्टीप्लाई की साइन, दिख रही है मल्टीप्लाई की साइन। तो अब मैं क्या करूंगी पावर प्लस करूंगी, पावर प्लस करूंगी, कौन कौन सा पावर प्लस करूंगी, तो ये देखो 3/2n और 3/n वाला पावर प्लस करूंगी। ठीक है, तो देयरफॉर मल्टीप्लाई की साइन है मतलब पावर क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, बीच में a/m मल्टीप्लाई a/n क्या होता है a/m प्लस n, तो ये इसका पावर और इसका पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर पड़ा ही हुआ है तो 3 स्क्वायर पड़ा रहेगा, माइनस 3/3n अपॉन 3/3m मल्टीप्लाई 2 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 क्यूब। अभी आप कहोगे कि मैम कि ये भी तो 3 था ना, इसका भी +2 ले लेते। ठीक है, इसका भी +2 ले लेते तो क्या हो जाता। ठीक है, अगर इसका भी +2 ले लेते तो आप देखो मेरे को थोड़ी आइडिया आ रही है कि देखो ये नीचे 2 क्यूब दिख रहा है, 2 क्यूब क्या होता है 8, 3 स्क्वायर क्या है 9, यहाँ अगर 1 कर देते तो 9 - 1 8 हो जाएगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल, ऐसी मेरे को आइडिया आई। ठीक है, वो सोच के तो आप कहोगे मैडम ये आइडिया हमको कैसे आएंगी, तो बेटा इसलिए बोलती हूँ प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये चीजें करने से ही आती हैं। जब मैं यहाँ आई ना तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि ये बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाते हैं, तो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, आपको किसी कोई समझाया नहीं और आपको टेक्स्ट बुक हाथ सामने कर दे, ठीक है, आप कहीं जाते नहीं, कोई आपको कुछ सिखाता नहीं है, आप टेक्स्ट बुक देखते तो आपके मन में बस यही आता है मैं तीनों को प्लस कर दूं। ठीक है, पर नहीं, आप वो जो लॉजिक लगाओ, मेरे को m - n = 1 इतना छोटा आंसर लाना है, तो कुछ कट शॉर्ट कुछ काट पीट करोगे तो ही तो वहां पहुंचोगे। आपको लाना क्या है m - n = 1 लाना है। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब कुछ भी रैंडम नहीं कर सकते हो, थोड़ा आपको जो आपका बैक ऑफ द माइंड थोड़ा एक्टिव रखना पड़ेगा। क्या एक्टिव रखा आपने, मैंने आपको क्या बोला कि भाई इसको प्लस करो, इसको इधर ही रहने दो, जबकि
रूल क्या बोलता है भाई, बेस सेम है तो सबको प्लस कर दो, ठीक है। मैं कह रही हूँ नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको रहने दो, ठीक है। देखो काम आएगा आगे, मैं बताती हूँ कैसे काम आएगा। ये ऐसे ऐसे सम्स है ना, 3-3 बारी प्रैक्टिस करोगे तो मगज में घुसेंगे, ठीक है। ये तो मतलब ऐसे 2-3 बारी प्रैक्टिस जब तक करो ही नहीं ना तो दिमाग को लगता ही नहीं है कि ये सम है, ठीक है। 2-3 बारी प्रैक्टिस करना पड़े अगर आप 9th में फर्स्ट टाइम हो तो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 3^2n + n 3^3n, तो देयरफॉर 3^3n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर माइनस 3^3n अपॉन 2n + n क्या होता है 3n, 2n + 1n 3n, ठीक है। तो 3^3n मल्टीप्लाई 2^3 इज इक्वल टू 1/3³, ठीक है। तो देयरफॉर अब क्या करोगे आप, देखो यहाँ बीच में माइनस की साइन है, ठीक है। तो ये माइनस की साइन है ना, माइनस की साइन है। अच्छा अब यहाँ देखो 3^3n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर माइनस 3^3n है, ठीक है। तो ये 3^3n है, ये 3^3n है, तो क्या निकालोगे कॉमन। देखो यहाँ पे भी 3^3n है, यहाँ पे भी 3^3n है, तो ये और ये कॉमन निकल आएगा। दोनों में सेम है, सेम का मतलब कॉमन, बाहर निकाल लो। 3^3n बाहर कॉमन निकाला, तो बाहर कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर माइनस, यहाँ से भी तो निकाल दिया आपने, तो माइनस के बाद ये एकला ही था, इसको बाहर कॉमन निकाला तो क्या बचा 1, ठीक है। अपॉन 3^3m मल्टीप्लाई 2³ ठीक है, इज इक्वल टू 1/3³, ठीक है। देयरफॉर अच्छा अब यहाँ देखो 3^3n अच्छा 1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 1 अपॉन 3^3m मल्टीप्लाई 2 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3³, ठीक है। देयरफॉर 3^3n 1 मल्टीप्लाई 9 जा 9 9 माइनस 1 अपॉन 3^3m मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1/3³, ठीक है। देयरफॉर 9 माइनस 1 क्या होता है 8, ठीक है। 3^3n मैं खाली स्टेप्स ही किए जा रही हूँ, देखो कुछ नहीं कर रही हूँ। 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो 3^3m मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1/3³, ठीक है। तो देखो 8 1 जा 8 1 जा, देखो मैं खासी करीब आ गई हूँ। मेरे को जो चाहिए, मेरे को ये प्रूव करना है m - n इज इक्वल टू 1 लाना है। देखो मैं कैसे लाती हूँ, यहाँ जगह कम पड़ी है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो यहाँ लिख रही हूँ, मेरे को नीचे जगह कम पड़ रही है, मैं सामने यहाँ आगे बढ़ा रही हूँ मेरा आंसर। देयरफॉर देखो क्या बचा 8 1 जा 8, तो 3^3n अपॉन 3^3m इज इक्वल टू 1/3³, ठीक है। ऐसा कुछ आया 3^3n अपॉन 3^3m इज इक्वल टू 1/3³, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहाँ देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, डिवाइड हो, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो, बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाते हैं माइनस। याद है आपको एक ऐसा भी फॉर्मूला लिखाया था, कैसा था a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, ये भी फॉर्मूला था, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलास लिख रही हूँ के ऊपर, ठीक है। a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, तो देखो यही फॉर्मूला इधर लगा 3^3n अपॉन 3^3m, तो 3^3n माइनस 3m इज इक्वल टू 1/3³। अच्छा ये भी 1/3³ है, मुझे ऊपर लाना है। ऊपर लाने के लिए क्या करूंगी, ये वाला देखो, अगर नीचे को ऊपर ऊपर को नीचे लाना है तो ये क्या हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये नीचे वाले को ऊपर लाना है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखो 3^3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3^-3, ठीक है। तो देखो 3 3 कैंसिल, सेम कर दिया ना, तो देयरफॉर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 कॉमन है, 3n और 3m में कॉमन क्या है 3, तो n माइनस m इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो देयरफॉर n माइनस m, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में सामने आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n माइनस m इज इक्वल टू -3/3, ठीक है, ठीक है। 3 1 जा 3 1 जा, तो देयरफॉर n माइनस m इज इक्वल टू -1, ठीक है। n माइनस m इज इक्वल टू -1, देखो आंसर m माइनस n इज इक्वल टू 1 चाहिए, मेरा क्या आया है -1, तो क्या करूंगी, ये -1 है, अगर -1 को इधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा
+1, ठीक है। ये n है, इधर लेके आऊंगी, इक्वल टू के इस साइड लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा -n, ये -m है, इक्वल टू के इस साइड लेके आऊंगी तो +n, तो देखो आ गया ना आंसर 1 = m - n, ठीक है। इसको सीधा करके भी लिख सकते हो m - n = 1, ठीक है। बहुत ही मतलब आपको बारीकी से चलना पड़ता है भाई। देखो 9 लिखा, 27 लिखा, तो एटलीस्ट इतनी बुद्धि तो चले कि भाई फैक्टर्स लिख लूं, छोटा करके लिखूं। तो 9 को 3 स्क्वायर लिखा और 27 को 3 क्यूब लिखा, ठीक है। फिर देखो ये 3 सेम था, पावर प्लस कर दिए, रूल थे, रूल याद किए हैं तो ये आएगा, समझ लो 3^2n + n, तो 3^3m × 3 स्क्वायर - 3^3m अपॉन 3^3m × 2 क्यूब, ठीक है। 3^3m कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 1 × 3 स्क्वायर - 1 अपॉन 3^3m × 2 क्यूब, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 1 × 9 - 1 अपॉन 3^3m × 8, ठीक है। फिर 9 - 1 क्या होता है 8, 8 कैंसिल, ठीक है। फिर यहाँ आगे बढ़ाया 3^3m अपॉन 3^3m = 1/3, माइनस किया, पावर माइनस हो गया, डिवाइड है तो, ठीक है। इसको भी ऊपर लाई तो पावर नेगेटिव हुआ। फिर 3 कॉमन निकाला, 3 कैंसिल, m - n = -1, तो 1 = m - n, तो m - n = 1, तो आपने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपका पेज नंबर 2.6 पे एग्जाम्पल 7, हमने एग्जाम्पल 6 अभी कंप्लीट किया, एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में देखो क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग दैट x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड a b c आर रैशनल नंबर्स, शो दैट। अच्छा शो दैट का मतलब क्या होता है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करो, प्रूव दैट 1, इसमें ना 4 क्वेश्चंस हैं, पहला वाला लिखा है मैंने फर्स्ट, xb अपॉन xc ब्रैकेट a ब्रैकेट xc अपॉन xa ब्रैकेट b xa अपॉन xb ब्रैकेट c = 1, शो दैट, प्रूव दैट। जब ऐसा शब्द है ना शो दैट, प्रूव दैट, मतलब आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये जो है ये वाला साइड इसे LHS कहा जाता है, ये वाला साइड इसे RHS कहा जाता है। ये चालू करो 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 और ऐसा करो कि 1 आ जाए, ठीक है, तो RHS आ जाए, ठीक है। LHS से चालू करो करो और RHS आ जाए, फिर जब आ जाएगा मतलब प्रूव हो गया, ठीक है। देयरफॉर LHS = RHS, शो दैट, प्रूव दैट, ऐसे सम्स। ये वाले सम्स बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स के, 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, कैसे करेंगे, LHS से चालू करो, LHS, ठीक है। LHS में LHS बोलते हो मतलब ये साइड लिखने का, ठीक है, क्वेश्चन का ये वाला साइड, xb अपॉन xc a, xc अपॉन xa b, xa अपॉन xb c, ठीक है, लिखा ये सब। अच्छा अब आप क्या करोगे, तो देखो रूल पे रूल लगाओ, रूल सीखे हैं ना इतने, क्या कर रहे हो इतने टाइम से, रूल्स सीख रहे हो, 6-7 दिन से यही टॉपिक चल रहा है। क्या सीखा था कि डिवाइड हो, देखो a/m अपॉन a/n, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ रूल, a/m अपॉन a/n = a/m-n। अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है अगर डिवाइड की साइन हो, ठीक है। तो देखो ये डिवाइड की साइन है डिवाइड की साइन, और x है, ये भी x है, ठीक है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x⁻b - c। सिंपल मैंने क्या किया, पावर माइनस x⁻b अपॉन x, मैंने सिंपल रूल लगाया है, x⁻b - c ब्रैकेट ये a है, ठीक है। दूसरे वाले के साथ भी यही होगा, अपॉन है c - a, ठीक है, x⁻c - a ब्रैकेट b, ठीक है। तीसरे वाले के साथ भी x⁻a - b ब्रैकेट c। सिंपल जो रूल मुझे पता था मैंने लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर दूसरा रूल भी मुझे पता है। दूसरा रूल क्या है, अगर 2 पावर हो, ये वाला देखो फर्स्ट वाला, 2 पावर हो तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाला रूल, a/m ब्रैकेट n = a/m। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है, x⁻b - c ब्रैकेट a, तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो x क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होएगी। पावर मल्टीप्लाई कैसे करोगे, b - c ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है, b - c ब्रैकेट में ये a, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो b - c a, ठीक है। दूसरे के साथ भी ऐसे ही करोगे, पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, x⁻c - a ब्रैकेट में लिखोगे b, ठीक है। मल्टीप्लाई की साइन लगानी है तो लगा लो, ठीक है, लगानी है साइन तो लगा दो,
मल्टीप्लाई ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बी। सेम इधर भी एक्स रेज टू ए माइनस बी, एक्स रेज टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे, तो एक्स रेज टू, देखो ए मल्टीप्लाई की साइन है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो बी ए माइनस सी ए, ठीक है। ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी हुआ, ब्रैकेट खुलेगी तो ए बी ए सी, देखो ये बी ए सी ए, ठीक है। फिर सेम इधर ब्रैकेट खुलेगी तो बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स सी बी माइनस ए बी, ठीक है। सेम ये वाला ए सी माइनस बी सी, सी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बी सी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स रेज टू ए सी माइनस बी सी। नहीं समझ आए, घड़ी घड़ी फॉरवर्ड रिवाइंड सब करके देखने का, भाई क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, घड़ी घड़ी मैडम चीख चीख के बोल रही है क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। रिवाइंड करके देखने का, तो भी नहीं समझ आया तो फोन कर देना कि मैडम ये स्टेप में क्या किया। मेरे ख्याल से आ तो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत स्लो जा रही हूँ मैं, आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आए तो कॉल मी। देखो यहाँ पे फिर से यहाँ सिंपल मल्टीप्लाई किया, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए। अच्छा मैडम इसको सी बी लिखा है, बी सी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो, बी सी बोलो सी बी बोलो एक ही बात है, ए बी बोलो बी ए बोलो वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है, ठीक है। सी ए बोलो ए सी बोलो सेम थिंग, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो मल्टीप्लाई की निशानी है, ब्रैकेट 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 सब मल्टीप्लाई है और सबका बेस सेम है, एक्स एक्स एक्स। तो क्या रूल था कि अगर बेस सेम हो और तो पावर क्या हो जाती है प्लस, बीच में अगर मल्टीप्लाई की साइन हो, बेस सेम हो, बेस मतलब ये एक्स एक्स सेम है और बीच में सब मल्टीप्लाई है, ठीक है, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो तो क्या हो जाती है पावर, सारी पावर हो जाएंगी प्लस, ठीक है। ये रहा ये फॉर्मूला, कहा गया थर्ड नंबर, ए रेज टू एम मल्टीप्लाई ए रेज टू एम इज इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस एन, ठीक है। तो इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख रही हूँ इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर सारी प्लस कर दो, ये वाली तो ऐसी कैसे लिखोगे, इसको मत प्लस कर देना, कोई जादू नहीं हो रहा है, ये ऐसी कैसे लिखना, ब्रैकेट है उसकी जगह प्लस लिखोगे, ठीक है। एक्स रेज टू बी ए माइनस सी ए प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो कैंसिलेशन कैसे होगा, अब मैं आपको अलग अलग मार्कर से दिखाती हूँ कि भाई कैंसिल कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये देखो बी ए और माइनस ए बी कैंसिल, मैंने आपको बोला था बी ए बी एक ही बात होती है, तो ए बी माइनस ए बी कैंसिल, ठीक है। फिर ये देखो माइनस सी ए प्लस ए सी, ठीक है, कैंसिल, माइनस और प्लस है तो कैंसिल, ठीक है। फिर ठीक है सी बी माइनस बी सी, ठीक है, सी बी और माइनस बी सी कैंसिल, ठीक है, सी बी और बी सी एक ही बात है, बी सी माइनस बी सी कैंसिल, ठीक है। तो सब कैंसिल हो गए तो क्या हो गया जीरो, तो x रेज टू जीरो, सब जब x वन माइनस वन होता है तो x जीरो, x टू माइनस टू होता है तो जीरो, तो ये भी तो सारे कैंसिल ही हो गए हैं ना, तो जीरो, तो x रेज टू जीरो, ये भी रूल था, एनीथिंग रेज टू जीरो इज इक्वल टू वन, ये भी रूल था, अगर वो 7 रूल ध्यान से पढ़े थे सब आएगा, ये भी रूल था, मैं लिख लेती हूँ जो भूल गए हैं उनके लिए, ठीक है। फिफ्थ रूल a रेज टू जीरो इज इक्वल टू वन, ये भी रूल था, x रेज टू जीरो वन, तो यही तो चाहिए था, मतलब मैंने सही किया, इज इक्वल टू RHS। आपको कुछ भी करके यहाँ से स्टार्ट ले लेके ये आंसर लाना ही है, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, सिंपल है। LHS से चालू करो 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 और ऐसे सारे स्टेप्स फॉलो कर करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड नंबर देखते हैं, इसी का एग्जांपल 7 का ही सेकंड नंबर, ठीक है, इसी का सेकंड, ये भी शो दैट है, प्रूव दैट ये है, फर्स्ट कर लिया मैंने, सेकंड x इज टू a अपॉन x इज टू b ब्रैकेट 1 अपॉन ab ब्रैकेट x इज टू b अपॉन x इज टू c ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन bc, ये स्लैश मतलब अपॉन है, ठीक है, स्लैश की साइन लगाइए ना, अपॉन है 1 अपॉन ab 1 अपॉन bc,
x रेज टू सी अपॉन x रेज टू a ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन ac इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से LHS से चालू करो, करते 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 1 RHS लाओ। ठीक है, सॉल्यूशन LHS से चालू करो। ठीक है, 1 अपॉन AC। ठीक है, तो ये चालू करते करते LHS से चालू करो और 1 लाना है आप लोग को। ठीक है, 1 लाना है, तो LHS से चालू किया। आप देखो रूल के हिसाब से चलो, क्या था, अगर डिवाइड है और बेस सेम है, डिवाइड है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, डिवाइड है बेस सेम है पावर हो जाती है माइनस। ये रहा रूल फोर्थ वाला, a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m माइनस n। ठीक है, पावर हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो x रेज़ टू a माइनस बी और बाहर जो है वैसा का वैसा लिख दो 1 अपॉन ए बी। ठीक है, सेम इसके साथ x रेज टू b अपॉन x रेज टू c, x रेज टू b अपॉन x रेज टू c क्या होगा, x रेज टू b माइनस c। ठीक है, x रेज टू b माइनस c तो 1 अपॉन bc। ठीक है, फिर से x रेज टू c अपॉन x रेज टू a क्या होगा, x रेज टू c माइनस a 1 अपॉन ac। ठीक है, मैंने खाली क्या किए, पावर माइनस किए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, अच्छा अब क्या करूंगी, अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो x रेज टू m माइनस बी ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, a रेज टू m मल्टीप्लाई n तो मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो ऐसे ब्रैकेट बनती है, देखो यहाँ पे a रेज टू m ब्रैकेट n है तो पावर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। देखो ये a माइनस बी पावर है, 1 अपॉन ए बी भी पावर है, जो ऊपर होता है उसे पावर कहा जाता है, तो ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये भी रूल है। तो x रेज टू a माइनस बी ये मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ इसको ब्रैकेट कर दो क्योंकि दो टर्म से मैंने बताया ना ब्रैकेट कर देनी चाहिए, सही रहता है। ठीक है, तो x रेज टू b माइनस सी मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी सी। ठीक है, ये 1 अपॉन ऐसे लिखा होता, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, डिवाइड ही इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो x रेज टू c माइनस a, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए सी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू x रेज टू, अच्छा यहाँ देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए बी। ठीक है, 1 अपॉन ए बी है तो ये 1 मल्टीप्लाई है ना, तो 1 अपॉन ए बी इसको भी मिलेगा, 1 अपॉन ए बी इसको भी मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट है ना, तो इसलिए x रेज टू a मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए बी माइनस बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए बी। ठीक है, 1 अपॉन ए बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन ए बी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये सब देखो पावर में हो रहा है, बड़ा बड़ा लिखना कि पता लगे। ठीक है, ये सब पावर में हो रहा है सारा काम। ठीक है, फिर से ये देखो x रेज टू b माइनस सी है तो x रेज टू b मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी सी, b मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी सी माइनस c मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी सी। ठीक है, फिर से x रेज टू c मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए सी माइनस a मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए सी। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, अब देखो मैंने सबको देखो 1 अपॉन ए बी मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, 1 अपॉन ए बी मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, 1 अपॉन बी सी इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, बहुत स्टेप वाइज जा रही हूँ। ठीक है, मगज खुला कंसंट्रेशन रखोगे तो सब आएगा, और टाइम पास के मूड में हो कि चलो ऐसे वही टीवी पे पूरा ध्यान है, भाई बहन छोटे देख रहे हैं, इधर पूरे घर वालों पे ध्यान है, तो फिर हो चुका तुम्हारा। ठीक है, कंसंट्रेशन फुल है तो ही चीज होगी, वरना आपके बस का नहीं है स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, देखें यहाँ पे ध्यान दें, देखें यहाँ a के साथ a कैंसिल, a के साथ a कैंसिल हो रहा है, देखो किया ना मैंने, a बन जा a। ठीक है, सेम यहाँ देखो b के साथ b कैंसिल हो रहा है, b बन जा मल्टीप्लाई में है ना, b मल्टीप्लाई 1 अपॉन b कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे भी देखो पावर पे ही कर रही हूँ सब, b बन जा। ठीक है, c बन जा। ठीक है, फिर c बन जा, a बन जा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो x रेज टू 1 बन जा 1 अपॉन b, x रेज टू 1 अपॉन b। ठीक है,
एक्स रेस टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है, एक्स रेस टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, ठीक है, एक्स रेस टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी। एक्स रेस टू 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, ठीक है। तीसरा एक्स रेस टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी, एक्स रेस टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी, ठीक है। देखो सब कट पीट करके ये हुआ, देखो ए के साथ ए कैंसिल तो 1 अपॉन बी, माइनस बी के साथ बी कैंसिल 1 अपॉन ए। बहुत ध्यान से करोगे ना तो ही चीजें समझ आएगी, चीजें इजी हैं, इतनी टफ नहीं है, सब जगह रूल्स ही यूज हो रहे हैं। कोई ऐसे होगा नहीं मैंने आसमान से कुछ कर दिया कि मैम ने क्या कर दिया हो, ये तो पता ही नहीं था। सब जो रूल्स हैं वही यूज कर रही हूँ मैं, कुछ ऐसे कर ही नहीं रही हूँ कि भाई कराया नहीं और आ गया बीच में कहीं से। पर चीजें अब थोड़ी लेंथी हो रही है, ठीक है, लेंथ बढ़ रही है चीजों की, छोटे छोटा कर रहा था अब बढ़, तो यही 9th है बेटा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो एक्स रेस टू ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए बी माइनस बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए बी, ठीक है, तो ए कैंसिल 1 अपॉन बी, बी कैंसिल 1 अपॉन ए, ठीक है, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये सारी ब्रैकेट्स हैं, सारी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है प्लस, ठीक है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है प्लस। तो x रेस टू 1 अपॉन बी, ये सेम टू सेम मैंने कहा था ना, इस पावर को वैसा का वैसा ही लिखने का, माइनस 1 अपॉन ए, ये जो ब्रैकेट है यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, ठीक है, फिर से ये ब्रैकेट है प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से मैं डिफरेंट मार्कर्स लेके आपको बताती हूँ अब क्या होगा। देखो यहाँ पे 1 अपॉन बी के साथ माइनस 1 अपॉन बी कैंसिल, ये 1 अपॉन बी है माइनस 1 अपॉन बी कैंसिल, ठीक है, फिर ये माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए कैंसिल, ठीक है, और लास्ट 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन सी कैंसिल, ठीक है, 1 अपॉन सी के साथ माइनस 1 अपॉन सी कैंसिल, तो इज इक्वल टू एक्स रेस टू, सब कैंसिल होके क्या हो गया, एक्स रेस टू 0 और एक्स रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0, ये रहा रूल, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। अब तो गोक जाना चाहिए बेटा, इतने सम्स करा रहे हैं, ये चीजें तो अब एकदम मगज में घुसी जानी चाहिए, ठीक है। ये RHS आया, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नहीं समझ आया हो तो घड़ी घड़ी रिवाइंड कि भाई ये स्टेप क्यों नहीं समझ आ रहा है, कहीं मैम ने तो मिस नहीं कर दिया, रिवाइंड करो, आएगा क्यों नहीं आएगा, ठीक है, स्टेप वाइज चल रहे हैं हम, सब आएगा, ठीक है। यहाँ क्या किया, पावर माइनस की, फिर मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी इसके साथ भी, फिर किया तो कट शॉर्ट हुआ, ये रहा, फिर ये आंसर आया, बस फिर प्लस हो गया, ठीक है, सिंपल। स्टूडेंट्स अभी यहाँ मैंने थर्ड नंबर लिखा है, इसी का एग्जांपल 7 का थर्ड, टोटल 4 सम्स है, तीसरा मैंने लिखा है x रेस टू a अपॉन x रेस टू b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट x रेस टू b अपॉन x रेस टू c b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट x रेस टू c अपॉन x रेस टू a c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये कराने से पहले मैं पहले एक फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। ये फॉर्मूला एक्चुअली तो आप चैप्टर 2 करोगे ना, हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करेंगे, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, तो ये फॉर्मूलाज उनमें से एक है। और काफी स्कूल्स जो थोड़ा हायर लेवल चलते हैं, 8th में काफी स्कूल्स थोड़ा हायर चलते हैं, तो तब टीचर्स एक फॉर्मूला लिखवाते, वो फॉर्मूला मैं लिखवाती हूँ, इस सब में यूज होगी। क्या है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला शायद 8th में देखी हो आपने, काफी स्कूलों में जिनमें थोड़ा हायर लेवल का कोर्स चलता है 8th स्टैंडर्ड में, उन्होंने ये फॉर्मूला उन स्टूडेंट्स ने देखी होती है। क्या है फॉर्मूला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या है फॉर्मूला, अगर a माइनस बी, देखो ए बी ही यूज हो रहा है, फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो ना तो आंसर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या है फॉर्मूला, a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये शायद 8th स्टैंडर्ड में लास्ट में कोई टीचर्स होते हैं कि भाई थोड़ा हायर लेवल का कराना चाहते हैं, या किसी स्कूल में
थोड़ा टीचर्स को दिखाना होता है भाई ये 9th में ऐसा ऐसा होगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान दे दो फिर से। a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। अगर ऐसा कुछ है तो a क्यूब माइनस b क्यूब होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं ये सम कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये सम में ये फॉर्मूला यूज होगी इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी, आप भी ये पहले ही लिख लेना, फॉर्मूला रिमेम्बर करके लिख देना मार्जिन पे, रिमेम्बर, ठीक है। रिमेम्बर करके लिख ही लेने का मार्जिन पे, फ्यूचर में कभी रिवाइज करो तो दिखे बेटा, फ्यूचर में रिवाइज करो तो दिखे। एक परफेक्ट नोटबुक है, मैं खुद क्वेश्चंस लिख रही हूँ, टीचर होके मैं घड़ी घड़ी क्वेश्चंस लिखती हूँ, तो आप स्टूडेंट्स होके नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मुझे वर्क दिखता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, कुछ भी है भाई ऐसे नहीं चलेगा बेटा, क्वेश्चन लिखना है परफेक्ट, लेक्चर नंबर सब, एक एक चीज जो इस बोर्ड पे होती है वो सब आपको लिखनी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें, अब देखो x रेज टू a अपॉन x रेज टू b, तो इसका मतलब क्या हुआ x रेज टू a माइनस b, ठीक है। बेस सेम, पावर अपॉन है तो x रेज टू a माइनस b, ठीक है। अब फिर ये सेम टू सेम लिख दूंगी a, अच्छा पहले LHS तो लिखूं, ठीक है, मैं तो डायरेक्ट चालू हो गई। LHS इज इक्वल टू x रेज टू a अपॉन x रेज टू b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। x रेज टू b अपॉन x रेज टू c b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ठीक है। फिर से x रेज टू c अपॉन x रेज टू a c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ये सारा मेरा LHS है, ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी, अब देखो बेस सेम है और अपॉन की साइन है, बेस सेम है और अपॉन की साइन है, तो क्या होगा पावर माइनस, तो x रेज टू a माइनस b, ठीक है। और बाहर क्या होगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सेम इधर देखो यहाँ पे डिवाइड की साइन है, डिवाइड की साइन है, x रेज टू b माइनस c, ठीक है, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ठीक है। फिर से यहाँ देखो डिवाइड की साइन है तो पावर क्या होगा माइनस c माइनस a, ठीक है, c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये a माइनस बी, ये 3 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स हैं, तो मैंने देखो मैंने बताया था ना ऐसे दो m और n हो तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x रेज टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक ब्रैकेट, ये दूसरी मतलब मल्टीप्लाई की साइन दी, ठीक है। सेम इधर इसके साथ भी वो फॉर्मूला लगा a रेज टू m ब्रैकेट n वाला a रेज टू m, ये वाला फॉर्मूला है, तो x रेज टू इसके साथ भी ऐसे ही x रेज टू b माइनस c ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ठीक है। सेम इधर x रेज टू c माइनस a ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये फॉर्मूला जो लिखी ना अब वो काम आएगी, देखो फॉर्मूला क्या है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, देखो फॉर्मूला दिख रही है, देखो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हुआ x रेज टू a क्यूब माइनस b क्यूब, बिकॉज फॉर्मूला है, ठीक है, ये रही फॉर्मूला। सेम या x रेज टू, अब यहाँ देखो वहां ab नाम था तो a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ bc नाम है, देखो फॉर्मूला वही है b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, खाली जहां ab होता था वहां bc आ गया, तो फॉर्मूला क्या होगी b क्यूब माइनस c क्यूब, तो x रेज टू b क्यूब माइनस c क्यूब, ठीक है। x रेज टू b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर क्या होगा b क्यूब माइनस c क्यूब। सेम यहाँ देखो x रेज टू c माइनस a c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर है, ठीक है, x रेज टू c माइनस a c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर है, तो ये भी फॉर्मूला x रेज टू c क्यूब माइनस a क्यूब, आपने फॉर्मूला ab में याद की थी, ये फॉर्मूला a माइनस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ab की जगह अगर bc हो तो यहाँ b क्यूब माइनस c क्यूब, bc की जगह ca हो तो c क्यूब माइनस a क्यूब, तो देखो हो गया ना, देखो ये इन दोनों की जगह ये हो गया, इन दोनों की जगह ये हो गया, इन दोनों की जगह ये, फॉर्मूला यूज किया फॉर्मूला, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना तो लिख देने का बिकॉज a माइनस बी, भाई मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जामिनर को पता लगे भाई कहाँ से आया भाई फॉर्मूला, ठीक है, कि हमने फॉर्मूला यूज की, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो इज इक्वल टू अब यहाँ देखो कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई और बेस सेम है, देखो x x x, तो
तो सारे पावर क्या हो जाएंगे प्लस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो ऐसे ही बीच में प्लस, ठीक है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है, सब प्लस हो गए। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो ए क्यूब के सामने ए क्यूब काटा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, ठीक है, माइनस बी क्यूब के साथ प्लस बी क्यूब कैंसिल, ठीक है, तो माइनस सी क्यूब के साथ प्लस सी क्यूब कैंसिल, ठीक है, माइनस सी क्यूब के साथ प्लस सी क्यूब कैंसिल, ठीक है, तो देखो सब कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा 0, x रेज टू 0, और x रेज टू 0 क्या होता है 1, ठीक है, तो इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, तो देयरफॉर फाइनल LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, सिंपल, मतलब आपको करते जाना है और फाइनल आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है, बस स्टेप वाइज चलना है, स्टेप्स फॉलो करो। स्टूडेंट्स अभी हम करेंगे आपको होमवर्क के लिए मैं सम्स दे रही हूँ। देखो मेरे को पता है कि भाई आपको लेंथी क्या लगता है या डिफिकल्टी कहाँ है, मैं उस हिसाब से उतना मेंटेन करती हूँ, ठीक है, आज मैंने इतना ही रखा है भाई, आपके मेन माइंड में बैठे, ठीक है, बहुत सारा कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके माइंड में जाए वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे होमवर्क में आप होमवर्क में क्या करें, पहले तो क्लास वर्क में क्या करेंगे, जितना इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वीडियो लेक्चर देखते देखते फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने स्टडी रूम में एक एक चीज नोट करते करते एकदम ध्यान से करेंगे, ठीक है, तो क्लास वर्क जो भी इस व्हाइट बोर्ड पे हुआ है, और होमवर्क में जितने भी सम्स मेरे ख्याल से 4-5 जो भी सम्स आज हुए वो सारे एक बार खुद से लिख देने के और खुद ट्राई करने के, दैट इज योर होमवर्क, खुद करोगे तो पता लगेगा आपको आप कितने पानी में, ठीक है, तो होमवर्क एक टाइम क्लास वर्क एक टाइम होमवर्क, ठीक है, इसके बाद सेल्फ ट्राई के 2 सम्स दे रही हूँ, एक्सरसाइज 2.12 में, एक सेकेंड, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 3 का 1-2, एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 3 का 1-2, ये आने ही चाहिए सम्स, ठीक है, आएंगे ही, आपको आएंगे ही, नहीं आएंगे मतलब आपको ये 4 सम्स आज बहुत कम कराए हैं, पर समझा के अगर ये 2 सम्स नहीं कर पा रहे हो ना, मतलब आपको कुछ समझ ही नहीं आया। सेल्फ ट्राई वाले ये 2 सम्स आने ही चाहिए अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया है, ठीक है, ये इजी सम्स है मुझे पता है, अगर समझ आया है तो ये 2 सम्स आएंगे, सेल्फ ट्राई के हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 3 का 1-2, और ये आना ही चाहिए आपको, ठीक है, तो इतना है आपका क्लास वर्क लिखना है, सेम एज क्लास वर्क, और सेल्फ ट्राई में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 3-1-2, जिनके पास आरडी नहीं है मैंने ऑलरेडी ग्रुप में पिक्चर डाल दी है इस एक्सरसाइज की, ठीक है, चले, थैंक यू।